बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा दोस्तों, एक वीडियो बनाने लगा हूँ आप जो लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर भी अमल कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। आजकल जो है ना मार्केट में जितने भी नौजवान नस्ल है वो जो भी टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना कि एड्स आते हैं। सबसे पहले जो है ना क्रिप्टो करेंसी है, फिर बाइनेंसी और मुख्तलिफ गेम्स आ जाती हैं जैसे लूडो है, S9 है, मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ें है कि गेम खेलना और एक चीज़ है ट्रेडिंग करना, ठीक है जी। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो लोग गेम खेल रहे हैं, ये एक दो चीज़ें नोट कर लें। एक पहली चीज़ सबसे पहले कि ये जायज़ नहीं है, ये सूद है और हराम है, ठीक है। आप जो है ना कि जब गेम खेलते हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं। जुआ का जो है ना कि जिससे पूछ लें, जो जान से पूछ लें, जुआ हराम है, आप ना खेलें जुआ। मेहरबानी करके अपना वक्त ना ज़ाया करें। जब आप जो है ना S9 गेम खेलेंगे या दूसरी कोई भी गेम खोलेंगे, आपको बोलेंगे जी लॉगिन करो जी, आपको 200 300 400 पहले निकलवाएं, उसके बाद आप ये करें। ये वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो कह रहे होते हैं। जब आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप उस गेम में घुस जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना उसमें ऐसे खेलते 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 पहले आप जीतते जाएंगे जीतते जाएंगे जीतते जाएंगे, फिर आपके लेवल इंक्रीज होते जाएंगे। फिर जो है ना कि आपको लालच पड़ जाएगी। जब लालच पड़ेगी तो जो है ना ऐसी लालच पड़ेगी कि आपके पास सब कुछ बेच के लगा देंगे और कोई फायदा नहीं होगा। एट द एंड क्या होगा, आपका या तो अकाउंट हैक हो जाएगा, अकाउंट बंद कर देंगे अपनी वाले पीछे से, या तो फिर जो है ना कि आप के लिए क्या मसला बन जाएगा, क्या मसले दरपेश आ जाएगा कि या तो जो है ना कि आप करेंसी निकाल नहीं पाएंगे, विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, या तो जो है ना कि आप सारे के सारे पैसे जुए में हार जाएंगे। दूसरी चीज, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ये बात सुन लें, ये भी जुआ है, हराम है। और जो है ना कि अब देखिए, फर्ज करो कुछ लोग कह रहे हैं जी भाई हम अपनी करेंसी खरीदते हैं, अपने पैसों से खरीद रहे हैं। दो तीन बंदे मुझसे उनसे भी मुलाकात हुई है, मैंने उनको कहा भाई देखो, जब आप करेंसी खरीदते हो तो कोई बंदा उसको लो रेट पे सेल कर रहा होता है। क्यों सेल कर रहा होता है? उसको इस चीज का डर होता है कि भाई मेरे वैल्यू, करेंसी का वैल्यू और नीचे चली जाएगी और मुझे जो है ना नुकसान हो जाएगा, ठीक है जी। आप करेंसी खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो करेंसी आप जो है ना जाके हाई रेट पे सेल करने की कोशिश करते हैं, बाद वक्त रेट हाई होते ही नहीं है और रेट और नीचे चला जाता है। एक नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज ये होती है कि बाद वक्त जो है ना कि रेट आप कहते हैं नहीं हाई हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया है, वो सूद में चले जाते हैं। आप किसी का नुकसान करके अपना फायदा ले रहे हैं, फिर आप सूद में जा रहे हैं। लेकिन दोनों चीजों में जो है ना, जुआ क्या है, जुए में भी जो है ना कि आप लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसमें जो है ना कि एक बंदे का नुकसान हो रहा होता है, दूसरे का फायदा हो रहा होता है। इसलिए ये जुआ हराम है। जब तक जो है ना कि कारोबार वो होता है कि जिसमें दोनों बंदों को फायदा हो रहा हो, एक बंदे को फायदा ना हो रहा, दोनों बंदों को फायदा हो रहा। ठीक है भाई, रिस्क है, ठीक है, मानने की बात है, रिस्क है। जब जो है ना कि मेरे पास अब एक दो केसेस ऐसे हैं बाइनेंस के ऊपर और क्रिप्टो के हो ना, कि इसके ऊपर जो है ना कि एक दो केसेस ऐसे आए हैं कि एक बंदे का जो है ना कि तकरीबन 11 लाख समथिंग था और उसका उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया जी। उन्होंने कहा जी आप विड्रॉ नहीं करवा सकते। उसने मुझे अपनी पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा जी कि मैंने जो है ना कि जब ये किया था और जाके जो है ना कि मैं इसको विड्रॉ करने लगा हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप इतने डॉलर और जमा करवाएं, तो आपको हम जो है ना एक ऑफर देते हैं, उसमें जो है ना कि आपको आप इतने पैसे विड्रॉ करवा सकेंगे और आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। उसने लोगों से 3-4 लाख रुपए उधार पकड़ा और पकड़ के जो है ना कि इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब इन्वेस्ट किया, जब उसके अकाउंट में इतने पैसे आए जो है ना वो नहीं निकाल सका। और जो लोग कहते हैं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि वो ट्रेडिंग वाला भी जो है ना सूद है, आप बिल्कुल भी ना करें। जो है ना मेरा मशवरा है ये ना करें। बाकी ये जो लोग कहते हैं ये बैंक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। जो है ना कि आप बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैंक दूसरे भी है, इस्लामिक बैंक भी काफी सारे हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, आप इस चीज को ना इस्तेमाल करें। आपको कोई पता नहीं है, ये बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप इसमें पैसे रख लेते हैं, आपका बैलेंस हो जाता है, आपका अकाउंट किस वक्त वो ब्लॉक कर दें आपको कोई पता नहीं। आप कहां पर जाके उसको ढूंढेंगे? पाकिस्तान में इसका कोई ऑफिस नहीं है, पाकिस्तान में यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये जो है ना कि यूरोप कंट्रीज का कोई है और वहां पर जाके आप क्या उनको ढूंढ पाएंगे? कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। और जो मेरे जानने वाला था जिसके ये पैसे डूबे, उसने कहा थी कि मेरा अकाउंट पीछे से ब्लॉक हो गया था। और ये एक बंदा नहीं था, 3-4 बंदे मुझे ऐसे मिले हैं जिनके पीछे से अकाउंट ब्लॉक हो गए थे। इसलिए दो चीजों से आपने बचना है। एक तो आपने सूद से बचना है, बिल्कुल आपने सूद के ऊपर नहीं जाना जी। दूसरा जो है ना कि आपने जुआ नहीं खेलना, जुए से बचना है। अच्छा, सूद के ऊपर जो है ना कि सूद से बात याद है कि पाकिस्तान में जैज कैश वाले, इजी पैसे वाले या और भी काफी सारे ऐप्स हैं, बार वक्त हो गया, सहूलत हो गया, इस तरह से ये जो लोग हैं ये लोन देते हैं आपको।
ٹھیک ہے، اور پہلے سب سے چھوٹی اماؤنٹ دیتے ہیں، اس کو آپ ریٹرن کرتے ہیں ود ان 1 ویک، آپ ریٹرن کر دیتے ہیں جی، پھر 1 مہینے کے لیے آپ کو آفر مل جاتی ہے، کرتے کرتے اس کی لمٹ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا کہ اچھے خاصے پیسے اوپر چارج ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں نے جو ہے نا ڈوب گئے ہیں، جو سود کے اوپر پڑے ہیں ڈوب گئے ہیں۔ تو میرے جو ہے نا جاننے والے 2 3 بندے ہیں، 1 2 دوست بھی ہیں، جو انہوں نے سب کچھ بیچ دیا ہے، اس نے گاڑی بیچ دی ہے، اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا ہے، سب کچھ، بائک بیچ دی ہے، موبائل بیچ دیا ہے، بڑی مشکل سے جا کے اس نے جو ہے نا سود سے نکلا ہے۔ ایک بندہ ایسا مجھے ملا ہے جو خودکشی کرنے والا تھا، ایٹ دی اینڈ سپورٹ پہ تھا، اس نے کہا جی کہ میں اتنا تنگ آ گیا تھا، میرا کاروبار، میری اس کی موبائلوں کی شاپ تھی، اس نے کہا جی موبائلوں کی شاپ میری ساری کی ساری لگ گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کا قرضہ ختم نہیں ہو رہا، کیوں؟ وہ سود کے اوپر لیا ہوا تھا۔ جب آپ سود کے اوپر لیتے ہیں تو سود کبھی ختم نہیں ہونے کو آتا ہے اتنی جلدی۔ اللہ پاک سے توبہ کرے، اور جو ہے نا کہ دوسروں جو بھی اس کے میں انوالو ہے سب کو جو ہے نا کہ یہی گائیڈ کریں کہ مہربانی کر کے جو ہے نا اس کے اوپر نہ انویسٹ کریں۔ ایک میرے جاننے والا تھا، اس کو تقریباً 30 40 لاکھ روپے سے لون لے کے لوگوں سے جو گیم کھیلتے ہیں نا ان کے لیے، گیم کھیل کے اس نے جیو میں ہار گیا ہے، 30 سے 40 لاکھ روپے کا قرضہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مکان بیچیں، ہم نے زمین بیچے، کیا بیچیں اور کیسے بیچ کے جو ہے نا اس کو ریکور کریں یا لوگوں کا قرضہ دیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جو ہے نا آپ لوگوں نے خود بھی نہیں کھیلنا اور دوسروں کو بھی نہیں کھیلنے دینا۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوئے پڑے ہیں جی، 12 14 سال کی عمر کے، 17 سال کی عمر کے، جو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہم دہاڑی لگا رہے ہیں۔ وہ دہاڑی کوئی نہیں ہے، وہ حرام کا پیسہ کما رہے ہیں۔ جو حرام کا پیسہ کما کے جو ہے نا کہ حلال کی روزہ رکھ کے، حلال جو ہے نا حرام کی کمائی سے جو ہے فروٹ لا کے آپ افطاری کریں گے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ قبول کیا تو چلو اللہ پاک کے پاس ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ اللہ جس کو چاہے روزہ قبول کر سکتا ہے، جس کی جو ہے نا جی عبادت کو قبول کر سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا حرام کی کمائی سے دور جائیں، جوئے سے بچیں اور سود سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا جوئے سے اور سود سے جو ہے نا یہ گندی جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، اس نے لے لیا ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے جی۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، جزاک اللہ۔